पंजाब किंग्स का महापतन, द ग्रेट कोलैप्स ऑफ आईपीएल 2026। आज हम बात करेंगे इसी पर और कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि आपको भी लगे कि भाई इस वीडियो में कितनी सीरियस बातें होने वाली हैं। और जो भी बात होगी, कोई भी बात हवा में नहीं होगी, जो भी बात होगी वो डेटा पॉइंट्स के आधार पे होगी, वो तमाम आंकड़ों के बेसिस पे होगी। पूरा रिसर्च करके रखा है और जो डेटा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि आखिर पंजाब के आईपीएल से बाहर होने का, प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचने का जो कारण हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। और अगर इससे अधिक डेटा के साथ अगर आपको कोई वीडियो मिल जाए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक छोड़ के जाइएगा। मैं भी वो वीडियो देखूंगा और अगर नहीं मिले तो एक बार थम्स अप बना के जाइएगा। तो कुछ डेटा आपको पहले बताता हूं ताकि आप आगे देखना पसंद करेंगे या नहीं वो आपको यहीं से तय करना है, आपको यहीं से तय करना पड़ सकता है। देखिए, पंजाब किंग्स ने शुरुआती 7 मैचेस में, 6 मैचेस में एक भी चेंजेस नहीं करे अपने टीम में और बाद के 7 मैचेस में पंजाब की टीम ने 15 चेंजेस अपने टीम में किए हैं, अपने प्लेइंग 11 में किए हैं। क्या पंजाब ने अपना पैनिक बटन दबा दिया था एक समय के बाद? युजवेंद्र चहल ने और पंजाब के बाकी बॉलरों ने मिलकर 14 मैचेस में 56 बार मौके बनाए कि किसी खिलाड़ी को आउट किया जाए और 16 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब के फील्डर्स या विकेट कीपर्स जो हैं उन मौकों को कन्वर्ट नहीं कर पाए और वो विकेट नहीं ले पाए, उस मौके को विकेट में नहीं बदल पाए। ये किसी भी टीम द्वारा मिस जो चांसेस हैं ना, वो सबसे अधिक हैं। युजवेंद्र चहल की अगर बात करें तो उनके द्वारा बनाए गए चांसेस का 50% ही कन्वर्ट हो पाया है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि पूरी पंजाब की टीम ने 14 मैचेस में सिर्फ 59 ओवर ही स्पिनर्स से कराए हैं। आप सोचिए कि 14 मैच में 14 दूनी 28, 280 ओवर के आसपास बनता है। कुछ में पंजाब 2-4 बॉल पहले हार गई होगी या जीत गई होगी, जो भी हुआ होगा, या कोई टीम पहले ऑल आउट हो गई होगी। तो अगर मोटा माटी 280 ओवर अगर पंजाब के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है तो महज 59 ओवर्स जो हैं वो स्पिनर्स से कराए गए हैं। क्या पंजाब की हार में वेदर का रोल है? वेदर का रोल है। पूरे आईपीएल सीजन में सिर्फ एक ही मैच बारिश से धुला है, बाकी 2 मैचेस में बारिश हुए हैं, लेकिन डकवर्थ लुइस से ओवर कम करके उस मैच को पूरा कराया गया। सिर्फ एक ही मैच ऐसा रहा जिसमें पॉइंट्स डिवाइड हुआ और पंजाब जिस लय में थी, अगर क्या वो मैच जीत जाती तो आज वो क्वालिफाइंग में होती। अब डेथ ओवर क्या, एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि डेथ ओवर में अर्शदीप सिंह ने 9 ओवर डाले हैं। सीजन में जब पंजाब बाहर होने की स्थिति पे थी, जो सीजन बीता है, तो पूरे सेकंड हाफ में जब पंजाब को लगातार हार मिल रही थी, तब अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 9 ओवर्स डेथ ओवर में गेंदबाजी की है और पिछले सीजन यही आंकड़ा 20 ओवर का था और पंजाब ने सबसे अधिक रन जो हैं वो डेथ ओवर में लुटाए हैं पूरे आईपीएल में। डेथ ओवर से पहले का अगर एवरेज आप पंजाब का कैलकुलेट करेंगे तो वो 11.66 था, 12 से कम। और डेथ ओवर में पंजाब का जो एवरेज है, बॉलिंग एवरेज है, रन लुटाने की जो क्षमता है, वो 12 को क्रॉस कर गई थी, 12 से अधिक हो गई थी। ये एक डेटा पॉइंट है। और आपको एक डेटा पॉइंट बताता हूँ, बहुत मज़ेदार होने वाली है ये बातचीत। हम और आप जो बातचीत करेंगे वो कमाल का होगा और सिर्फ डेटा पे बात करेंगे, किसी तरीके की कोई हवाबाजी नहीं। और फिर आपको पॉइंट्स दर पॉइंट्स बताएंगे कि आखिर पंजाब के इस आईपीएल से बाहर होने का कारण जो है ना, वो खराब बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं है। और आप शायद इस पॉइंट से चौंकेंगे कि भाई पंजाब की बैटिंग तो अच्छी चल रही थी, गेंदबाजी हम कहते हैं खराब है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। अगला आंकड़ा आपको बताता हूं कि
मार्को यैनसन ने डेथ ओवर में जितने भी ओवर फेंके ना, उसमें तकरीबन 13 से अधिक इकोनॉमी से रन लुटवाए हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने 50 से अधिक रन दिए 4 ओवर में। और जब अर्शदीप के ओवर नहीं रहे, यानसन के ओवर नहीं रहे, तो 3 दफ़ा ऐसा आया पूरे 14 मैचेस में जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने मार्कस स्टोनिस को गेंद थमाई 3 दफ़ा। और महज 3 मैचेस में 3 ओवर जो उन्होंने 20वां ओवर डाला, मार्को यानसन ने अंत के ओवर डाले, उस 3 ओवर में तकरीबन हर बार उन्होंने 15 रन लुटाए हैं। एवरेज उसका 15 निकल के आता है करीब करीब। इस सारे डेटा पॉइंट्स को जब आप एक साथ कंपाइल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर पंजाब के हार का कारण क्या रहा, पंजाब के इस महापतन का आईपीएल में क्या कारण रहा। ऐसा नहीं है कि पंजाब बुरा खेली है या खराब खेली है। 9 दफ़ा पंजाब की टीम ने 200 से अधिक रन बनाए हैं। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो 193 और 194 के आसपास रन बनाए, तो 9-2 11 बार ऐसा हुआ 14 मैचेस में जब पंजाब ने 200 के आसपास रन बनाए। और इसके बावजूद जब शुरुआती 7 में से 6 मैच जीतकर वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी, और अंत के 7 में से सिर्फ 6 मैच जीतकर वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, राजस्थान ने अपना मैच जीतकर पंजाब किंग्स को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये जो है ना, चोकर्स वर्ड क्रिकेट में आपने बहुत बार सुना होगा। हर बार मतलब आईपीएल्स में भी बहुत चोकर्स टीम हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार की चोकिंग इस सीजन पंजाब की हुई है, जहाँ से गिरकर पंजाब जहाँ आकर अटकी है, वो अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा है। वो अपने आप में एक मिसाल है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का। और क्या गलत रहा पंजाब की टीम के साथ, अब हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे, उस ओर बढ़ रहे हैं। तो कप्तानी की सबसे पहले बात होगी। मतलब पंजाब के कोलैप्स का रियलिटी चेक अगर हम लोग करें तो आखिर वो क्या बात रही कि पंजाब किंग्स की कप्तानी और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में जो बवंडर हुआ है, वो उसकी पटकथा कैसे लिखी गई। तो 28 अप्रैल का वो दिन था। 28 अप्रैल, याद कीजिए इस दिन को। 28 अप्रैल का वो दिन था जब पंजाब राजस्थान के सामने एक मैच के लिए खड़ी थी। और वो दिन जो रहा 28 अप्रैल, उसे आप ब्लैक संडे कह सकते हैं पंजाब के लिए, पंजाब किंग्स के लिए। राजस्थान के खिलाफ वो मैच पंजाब हारी, और एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। जैसे बर्फ़ गिरती है ना, तो अपने साथ गोला बना के चलती है, और उसमें लगातार और बर्फ़ जुड़ते रहते हैं, और वो धीरे धीरे एक चट्टान बन जाती है। उसमें इतने बर्फ़, जब वो पहाड़ी से नीचे गिरती है तो उसमें बहुत सारे बर्फ़ जुड़ते हैं, और वो नीचे आते आते एक चट्टान बन जाती है, और जब किसी चीज़ से टकराती है तो वो भीषण रूप लेती है। तो स्नोबॉल इफेक्ट इसे कहते हैं। पंजाब जो है इसी स्नोबॉल इफेक्ट का शिकार हुई 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद। और वो स्नोबॉल इफेक्ट, वो स्नो जो बना, वो जो चट्टान बना, वो पंजाब के लिए तबाही लेकर आया। तो अब आपको बताते हैं कि डेटा पॉइंट्स में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ 4 बातें बताऊंगा आपको। बहुत सारे डेटा तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए, अब सिर्फ आपको 4 बातें बताऊंगा, जो 4 बड़ी बातें हैं, और उससे आपको पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, निकलकर सामने आ जाएगी। तो सबसे पहला, सबसे बड़ी बात, चॉपिंग एंड चेजिंग का भूत जो पंजाब के ऊपर सवार था, वो पंजाब को कॉस्ट कर गया मैच में। पहली बात, चॉपिंग एंड चेजिंग, इसका मतलब ये है कि भैया आप पहले किसी को रोकने की कोशिश करो, और अगर नहीं रुक रहा है तो फिर बाद में आप उसे चेज कर जाओ। जो पंजाब की टीम शुरुआती 6 मैचेस में एक भी बदलाव के साथ नहीं उतरी, मतलब एक भी चेंजेस नहीं किए, उस पंजाब की टीम ने बाद के 7 मैचेस में, और बाद के 7 मैचेस में 15 खिलाड़ियों को बदल दिया अपनी टीम में, ऊपर नीचे किया, कभी किसी को निकाला, कभी किसी को लाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब इससे क्या हुआ,
जब आप अपने मोमेंटम में थे तब आपने कोई बदलाव नहीं किया। आपकी टीम को जैसे ही हार मिली आपने तुरंत पैनिक बटन दबा दिया, और उस पैनिक बटन के दब जाने से हुआ ये कि पूरी जो आपकी बैटिंग लाइनअप थी, एक तो उसमें बदलाव आ गया। आपके जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थे, जो ठीक ठाक काम कर रहे थे, उसमें थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हुई कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। और आपकी टीम जो एक लय पकड़ी हुई थी, उस लय को फिर वापस हासिल नहीं कर सकी क्योंकि टीम बदल गई थी। तो एक बात ये समझ में आती है। अब दूसरी बात पे आते हैं। डेथ ओवर में जो पंजाब ने किए, पंजाब के बॉलरों के साथ जो हुआ है ना, आप लिटरली उसे क्रिकेटिंग की दुनिया में ना नरसंहार कह सकते हैं। मतलब इतनी मारें पड़ी हैं पंजाब के गेंदबाजों को डेथ ओवर में कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इतने रन लुटाए हैं, मतलब 16 से 20 ओवर की बात करें ना, तो इसमें पंजाब की हार का जो 6 हार लगातार मिली पंजाब को, दरअसल पंजाब ने अपना मैक्सिमम मैच डेथ ओवर में गंवाया है, डेथ ओवर में लूज किया है। और वो डेथ ओवर मतलब 16वें से 20वें ओवर के बीच में। अब देखिए, डेथ ओवर में पंजाब की इकोनॉमी जितनी घटिया रही ना, जितनी कमज़ोर या जितनी खराब रही, पूरे आईपीएल में किसी भी टीम का उतना घटिया प्रदर्शन डेथ ओवर में नहीं रहा। उतना घटिया प्रदर्शन उनके गेंदबाजों ने डेथ ओवर में नहीं किया। अब अर्शदीप की बात करते हैं। अर्शदीप से डेथ ओवर में छः मैच जो पंजाब हारी, उसमें सिर्फ 9 ओवर फेंकाए गए। 6 हारे हुए मैचेस में पंजाब के जो मेन गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, उनसे 9 ओवर फेंकवाए गए। मतलब अगर आप उनका 2-2 ओवर भी बचा के रखते तो उनका 12 का कोटा बनता है। 9 ओवर सिर्फ अर्शदीप को डेथ ओवर में फेंकने को मिले। पिछले सीजन यही आंकड़ा 20 का था। 20 का था। मतलब हर मैच में कम से कम 2 ओवर तो करीब करीब फेंके ही होंगे अर्शदीप ने डेथ में। तो 9 से ये आंकड़ा सीधे, मतलब 20 से यह आंकड़ा गिरकर इस सीजन सीधे 9 पे आ गया अर्शदीप के लिए। मतलब उस गेंदबाज की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, उसका यूज पंजाब के कप्तान नहीं कर पाए, और उसके बदले जो आपने विदेशी गेंदबाजों मार्को यानसन या फिर आपने मार्कस स्टोइनिस पे जो भरोसा जताया, वो आपके काम नहीं आया। कैच की बात करते हैं। जितने कैच पंजाब ने इस सीजन टपकाए हैं, वो मतलब आज तक इतने कैच किसी ने नहीं टपकाए। ये इस आईपीएल सीजन का रिकॉर्ड है। 56 चांसेस बनाए, 56 चांस में से सिर्फ 40 बार पंजाब की टीम जो है उसे कन्वर्ट कर पाई। 16 दफ़ा जो है उसे नहीं कन्वर्ट कर पाई। मतलब 16 या 48, मतलब लगभग 25% कैचेस आपने गिरा दिए। और कैचेस विन मैचेस वाला फॉर्मूला तो आपको क्रिकेट में पता ही है कि अगर आप इतने कैचेस छोड़ेंगे, इतने कैचेस आप गिराएंगे, तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए मैच जीतना या किसी भी तरीके से कहीं पहुंच पाना। ये तो हुई फील्डिंग और गेंदबाजी की बात। फिर बैटिंग में क्या नहीं काम किया। जिस पंजाब के प्लेयर, जिस पंजाब की टीम जो है, जिनके बल्लेबाज 209 चेन्नई के खिलाफ चेस कर गई थी, 264 दिल्ली के खिलाफ चेस कर गई थी, आखिर वो लगातार फेल क्यों होने लगी? तो अपोजिशन वाली जो टीम है उसने इनके ओपनर की सबसे बड़ी जो वीकनेस है उसको पकड़ ली, और वो वीकनेस है शॉर्ट गेंद। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को लगातार शॉर्ट गेंद फेंके हैं सामने वाली टीम ने सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में। और जैसे ही एक आंकड़ा आता है कि पंजाब की टीम 3 ओवर में 20 रन से कम बनाकर अगर अपना विकेट खो देती है, तो फिर उसकी बैटिंग ऑर्डर डिरेल हो जाती है। 3 ओवर 20 से कम रन और ओपनर्स का आउट हो जाना, ओपनिंग पेयर्स का टूट जाना, ये पंजाब के लिए एक ऐसी नेगेटिव पॉइंट है जिससे वो बार बार जूझती रही, लड़ती रही, और अंत तक उसे
उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई और अंत तक आते आते तो ये हो गया कि जो प्रियांश आर्या शुरुआती 6 मैचेस में लगातार प्रभसिमरन के साथ मिलकर रन बना रहे थे, टीम को जिता रहे थे, अच्छी साझेदारी कर रहे थे, वही प्रियांश आर्या अंत तक आते आते लगातार 2 डक पर आउट होके गए हैं। तो ये पंजाब की जो है ना ओपनर्स ओपनिंग में जो है वो, और अंत के मैचेस में श्रेयस अय्यर ने जरूर शतक लगा के टीम को जिता दिया, लेकिन वो एक तरफा परफॉर्मेंस ही मैं कहूँगा, वो ओवरऑल तो मैं नहीं कहूँगा। अब एक बात मैं और करना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े मैं सारे आंकड़े मैं लेके बैठा हूँ, सारे डेटा पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, और ये है विकेट की बात करता हूँ। विकेट कितने गिराए डेथ ओवर में, वो डेथ ओवर का जो मैंने आपको पूरा ग्राफ समझाया कि मतलब शुरुआती 6 मैचेस में जिस डेथ ओवर में पंजाब की इकोनॉमी 11 से कम की होती थी, वो बाद के 6 मैचेस में जब वो हारने लगी तो उसकी इकोनॉमी 11.66 मतलब 12 के करीब चली गई। उसके बाद अर्शदीप सिंह जो जिनसे बीते सीजन डेथ ओवर में 20 ओवर गेंदबाजी कराई गई 14 मैचेस में, उनसे इस बार महज 9 ओवर कराया गया, मतलब पर मैच में उन्हें डेथ ओवर में 1 ओवर भी फेंकने का मौका नहीं मिला आप अगर एवरेज लगाएंगे तो। और विकेट, जिस डेथ ओवर में पंजाब की टीम बीते सीजन मतलब शुरुआती 7 मैचेस में 34 विकेट निकाली थी, 7 मैचेस में पंजाब के गेंदबाजों ने अपनी टीम को डेथ ओवर में 34 विकेट निकाल कर दिए। वही बाद के 6 मैचेस में पंजाब के गेंदबाजों ने डेथ ओवर में टीम के लिए महज 17 विकेट निकाले। 50% का ड्रॉप आ गया, 50% का ड्रॉप। और अगर आपकी गेंदबाजी में 50% का ड्रॉप आए तो मतलब आप समझ रहे हैं, डेथ ओवर में आपके गेंदबाजों ने एवरेज 1 विकेट से 1.5 विकेट निकाल रहे हैं, 2 भी नहीं। तो 16वें से 20वें ओवर के बीच अगर आप 2 विकेट भी नहीं निकाल पा रहे, 6 ओवर में 2 विकेट निकाल रहे हैं, तो फिर सामने वाली टीम तो आके अटैक करेगी ही। और यही कारण है कि पंजाब जो है वो अपना मैक्सिमम मैच जो है वो डेथ ओवर में हारी है। अब बात करते हैं, एक और स्टैट है मेरे पास वो जो काफ़ी तगड़ा स्टैट है, वेदर वाला अपडेट। देखिए ये बहुत मज़ेदार आंकड़ा है। जब पंजाब की टीम ने गेंदबाजी जब अपना मैच खेलना शुरू किया तो अप्रैल में आईपीएल शुरू हुआ। आईपीएल जब अप्रैल में शुरू हुआ तो शुरुआती 1 महीने पंजाब के लिए खूब अच्छे बीते, खूब अच्छा जो है वो फिर आपके गेंदबाज ने विकेट निकाला, मौसम जो है उतना गर्म नहीं था। लेकिन मई के महीने में जब मई आया, धूप पड़नी शुरू हुई और कड़कड़ाती गर्मी हुई, पिच जो है वो सूखती चली गई, पिच जो है वो ड्राई होती चली गई, और ड्राई पिच जो है वो स्लो होती है। और स्लो पिच पर आपके गेंदबाज जो हैं वो अपना कमाल नहीं दिखा सके, अपनी तैयारी, आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो अपना कमाल नहीं दिखा सके। और एक आंकड़ा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो ये कि स्पिनर्स से पंजाब ने पूरे सीजन महज 59 ओवर्स की गेंदबाजी कराई। तो पिच जब स्लो होता गया तब आपने स्पिनर्स को यूज़ नहीं किया। तो अगर आप इन सारे आंकड़ों को समेटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा खराब प्रदर्शन, उसके बाद आपके पैनिक बटन का दब जाना और अपने गेंदबाजों का पूरी तरीके से ठीक से इस्तेमाल ना करना, ये पंजाब की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। इस आईपीएल में उनके खराब परफॉर्मेंस का ये सबसे अधिक कारण रहा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी बातचीत पंजाब के आईपीएल प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचने को लेकर। ये जो हमने पूरा डाइसेक्शन किया है, ये आपको कैसा लगा? आपको हमने जो आपके लिए आंकड़े निकाले और आपके सामने जो भी पॉइंट्स रखे वो आपको कैसे लगे? अगर आपको हमारी बातचीत ठीक लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, फुल टॉस शो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुल टॉस शो देख रहे थे आप। आपसे फिर एक वीडियो में मुलाकात होगी इसी तरीके से, शांत आराम की बातचीत, कोई शोर शराबा नहीं, बिना हो हल्ला के।
क्रिकेट से जुड़ी बातचीत को सुनने देखने के लिए फुल टॉस शो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लेकर आते रहेंगे।